Welcome back guys in another class of image based series. In this series we will discuss about our new topic that is बेड सोर और डेकोबाइटिस अल्सर। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पीडियाट्रिक वाले जो क्लाइंट्स हैं उनके इमेज बेस के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रोसीजर वाले क्वेश्चन के बारे में, डिजीज वाले क्वेश्चन के बारे में और जनरल आइटम वाले क्वेश्चन के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं बेड सोर वाले क्वेश्चन के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखो डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टाइप के बेड सोर को कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है, कौन से टाइप के बेड सोर में किस तरह की अपीयरेंस होती है। ठीक है, चलो भाई शुरू कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्टेज 1 बेड सोर। पेपर में आएगा, एमजीएल के एग्जाम में हर साल बेड सोर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अपने को उसमें क्या क्या देखना है। उसकी पहले अपीयरेंस देखो। क्या स्किन हटी हुई है? क्या बिल्कुल नहीं, स्किन हटी हुई नहीं है, स्किन स्लप ऑफ नहीं हुई है, ना ही एपिडर्मिस हुई है, ना ही लोअर लेयर्स हुई है। क्या स्किन नीली पड़ चुकी है? स्किन से कोई ब्लड आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। तो स्टेज 1 के बेड सोर में क्या होगा? स्टेज 1 के बेड सोर में स्किन इंटैक्ट होगी, स्किन इंटैक्ट होगी। दिख रहा है क्या इमेज में? इंटैक्ट स्किन। दूसरा, एरिया इज रेड एंड पिंक। एरिया रेड हो सकता है, वो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है क्या? डज नॉट ब्लांच विद एक्सटर्नल प्रेशर। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। जो बेड सोर वाला स्टार्टिंग के जो बेड सोर वाला एरिया है, शुरुआत में अगर आप रेडिश वाला दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप प्रेशर डालो। नॉर्मली आप और मैं भाग दौड़ के आए, आप और मेरा हाथ का हिस्सा कहीं दबा हुआ रह गया, वो हिस्सा भी लाल पड़ जाता है। लेकिन आप उसको दबा के देखना एक बार तो वो ब्लांच हो जाता है, मतलब उसका कलर वापस जो है वो पीला दिखने लग जाता है, नॉर्मल दिखने लग जाता है। लेकिन यार इस वाले हिस्से में तो क्या हो रहा है? प्रेशर पड़ रहा है ना, थोड़ा बहुत इडिमा जनरेट हो चुका है ना। माइल्ड इडिमा की वजह से क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत यहाँ पर रेडिश डिस्कलरेशन हो चुका है। तो क्या आप देख सकते हैं हम लोग? स्किन इज इंटैक्ट, ओके। एरिया इज रेड, डज नॉट ब्लांच, डज नॉट ब्लांच, ब्लांच नहीं होगा विद एक्सटर्नल प्रेशर। एरिया में भी पेनफुल, फर्म, सॉफ्ट, वार्म और कूलर कंपेयर विद एडजेसेंट टिश्यू। एरिया ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। तो टाइप 1 के बेड सोर को किस प्रकार समझोगे? स्किन इंटैक्ट होनी चाहिए, पिंक कलर का होना चाहिए। ऑप्शन में अगर नॉन ब्लांचेबल लिखा हुआ है तो वेरी वेरी एक्यूरेट आंसर आपका हो सकता है। यह किस प्रकार का बेड सोर है? टाइप 1 या फर्स्ट डिग्री बेड सोर है। ठीक, कंटिन्यू करें नेक्स्ट इमेज को, इसको आइडेंटिफाई कर लो। फिर मैं आपको वही फीचर बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में देखने हैं। हो सकता है इमेज अलग है, ये फीचर जो बता रहा हूं ये एक्यूरेट यही आएंगे, हॉलमार्क है, इन्हीं से पहचान लेना। ठीक है, नॉर्थ सेट तो क्वालिफाई करके ही मानना यार। ठीक है, वैसे भी मैं आपको बता दूं जितने मैक्सिमम इमेज बेस्ड मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इन केस यार कुछ इमेज बेस ऐसे भी होंगे, मान लो अपने इमेज बेस में से नहीं भी आए, लेकिन इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो इतना ज़्यादा रिच हो चुका होगा, कंसेप्चुअल बैकग्राउंड, इमेजिनेशन वाला बैकग्राउंड इतना रिच हो चुका होगा, आपके लिए बाकी नर्सिंग को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो समझे क्या लिखा हुआ है? स्टेज 2 बेड सोर, स्किन इज नॉट इंटैक्ट। सेकेंड डिग्री के बेड सोर में क्या होगा? स्किन इंटैक्ट नहीं होती, दिख रहा है स्किन की स्लफिंग हो चुकी है। ठीक, लॉस ऑफ डर्मिस पार्शियली, और यहां पर देखो पूरी स्किन नहीं गई है, लाल लाल भी दिख रही है और कहीं कहीं पर आपको थोड़ा बहुत पीला वाला हिस्सा है ना, दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा पीला वाला, ये वाला हिस्सा। तो क्या हो रहा है यहां पर? हो ये रहा है यहां पर कि लॉस ऑफ डर्मिस पार्शियली, नॉट अ कंप्लीट रप्चर, कंप्लीट लॉस ऑफ डर्मिस। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। रप्चर्ड सीरम फिल्ड ब्लिस्टर, कई बार ब्लिस्टर भी दिखाई सकते हैं। और ये स्किन क्यों हटी? क्योंकि ब्लिस्टर बना था, वो ब्लिस्टर वहां से हट गया। फिर क्या दिख रहा है? रेड पिंक वुंड बेड, इसमें भी रेड भी होगा, पिंक भी होगा वुंड का बेड। और शेलो ओपन अल्सर, ये छोटे मोटे घाव की तरह दिखेगा, छाले की तरह दिखेगा। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्टेज 2 का बेड सोर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्राइटेरिया समझ में आ गया ना? स्किन इज नॉट इंटैक्ट होनी चाहिए, लॉस ऑफ डर्मिस पार्शियली हो सकता है, रेड पिंक वुंड बेड हो सकता है, शेलो ओपन अल्सर की तरह ये दिखाई दे सकता है। कौन? स्टेज 2 का आपका अल्सर। ठीक है, समझो भाई क्या चल रहा है। थर्ड डिग्री बेड सोर कैसा दिखाई देगा? सेकंड वाला कैसा दिखा था, याद हो गया क्या? फीचर भी याद हो गई क्या? रिवाइंड करके देख लेना, कोई बात नहीं। स्टेज 3 बेड सोर कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। अब ऐसे का मतलब क्या? देखो पहले वाले में तो स्किन थोड़ी बहुत हटी थी, अब स्किन ज्यादा हट गई, डर्मिस भी दिखाई दे रही है, डर्मिस भी थोड़ी बहुत हट चुकी है, क्यूटेनस वाली लेयर दिखने में ही है। तो 3rd डिग्री बेड सोर है ये। क्या हो रहा है? फुल थिकनेस स्किन लॉस,
फुल थिकनेस मतलब एपिडर्मिस भी गई, डर्मिस भी गई और सबक्यूटेनियस तक बात आ चुकी है। ठीक, एक्सटेंड टू द डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड द स्लफ में बी प्रेजेंट। स्लफ प्रेजेंट हो भी सकता है क्योंकि इतनी सारी लेयर हटी है तो स्किन की लेयर प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद क्या होगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी विजिबल, यहां पर सबक्यूटेनियस टिश्यू दिखाई दे रहा है। और अंडर माइनिंग टनलिंग मे नॉट बी प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, यानी कि क्या होता है, कई बार इतना जब वुंड जो होता है ना वो इतना डीप हो जाता है तो कई बार टनलिंग हो जाती है, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब छेद गहरा हो जाएगा। छेद क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। तो टाइप थर्ड जो बेड सोर होता है वो इस प्रकार का होता है, जिसमें आपको डर्मिस भी दिखाई देने लग जाती है। अब आइडेंटिफाई करो इसको, क्या दिखाई दे रहा है? टाइप 4 का बेड सोर, पस का फॉर्मेशन हो गया, डीप है, क्या क्या होगा, फुल थिकनेस स्किन लॉस, एपिडर्मिस भी गई, डर्मिस भी गई, सबक्यूटेनियस भी गया, मसल भी गई और बोन भी दिखने लग जाएगी, ब्लीडिंग भी होगी, पस का फॉर्मेशन भी होगा। मे बी स्कार प्रेजेंट, अब थोड़ा बहुत होगा तो उसके ऊपर हीलिंग भी हो रही होगी, तो कुछ पपड़ियां भी आपको उसके ऊपर दिख सकती है, पपड़ी हटाओगे तो पस ही पस निकलेगा। ठीक है, इसीलिए आप नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हो ना, नोरसेट इसीलिए तो आया है। आप देखो जिन हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की केयर अच्छी नहीं होती है ना, उनके स्कार ही स्कार होते हैं, और कई बार अगर किसी की नज़र पड़ जाए और उन स्कार को, बेड सोर वाले स्कार को हटाया जाता है तो उसमें मवाद ही पस दिखाई देता है। ये बहुत, आप अगर गुड नर्सिंग ऑफिसर हैं, आईसीयू में वर्क कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि अगर पेशेंट 2 या 3 दिन से भी बेड रिडन है तो बेड सोर हो जाते हैं, और आपको मालूम नहीं होगा बेड सोर की वजह से पूरी बॉडी में सेप्टिसीमिया होने में ज़्यादा दिन नहीं लगते। पेशेंट अपनी डिजीज की वजह से हो सकता है लेट ट्रोमा की तरफ सफ़र करे, ज़्यादा सफ़र करे, लेकिन बेड सोर जैसी कंडीशन उसकी डिजीज़ की सीवियरिटी को बढ़ा देती है। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, आने वाले समय में अगर आप आईसीयू में नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, वार्ड में नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, बेड रिडन पेशेंट्स को केयर देते हैं, तो कृपया रोज अपनी ड्यूटी में उनके बेड सोर को देखें, उनके बेड सोर की केयर करें। और अगर आप रोज अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं, उनके बेड सोर को देखेंगे, तो आपके डिपार्टमेंट में, आपके वार्ड में बेड सोर वाले पेशेंट नहीं मिलेंगे। और अगर कई बार आपको लगता है कि एरिया रेड है, ब्लांचेबल है, उस जगह पर कॉटन रखें, उस जगह को आप मॉइस्चर से बचाएं, उस जगह पर पाउडर लगाएं। हम भी एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमेशा यही कोशिश करते हैं। हमारे वार्ड में अगर किसी पेशेंट को 2 या 3 दिन है, वो बेडरिडन है, एम्बुलेट नहीं कर सकता, उसको जनरलाइज एडिमा है, ऐसे में अगर वो स्किनी है, वो उसकी स्किन थिक नहीं है, हम भी यही कोशिश करते हैं कि उसके बॉडी एरियाज को प्रॉपर, सारे जॉइंट वाले एरियाज को और मेनली इस लोअर बैक वाले एरिया को चेक करते हैं और उस पर पाउडर लगा देते हैं ताकि उसको बेड सोर ना हो। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, आईसीयू में नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, मेरी दुआ है कि आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, लेकिन यार नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद अगर पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी हुई है तो स्टेराइल तरीके से सक्शनिंग करना, सक्शनिंग बार बार करना, कभी भी छोड़ना मत। दूसरी बात, पेशेंट के बेड सोर को हमेशा चेक करते रहना, पेशेंट के बेड सोर को हमेशा चेक करते रहना। और तीसरी बात, पेशेंट जो भी कंप्लेंट्स करे उनको सीरियसली लेने की कोशिश करना। ये 3 चीजें आपको अच्छा नर्सिंग ऑफिसर बनाएगी, किसी की जिंदगी को बचाएगी और आपके चेहरे में एक मुस्कान और ड्यूटी का सेटिस्फेक्शन लाएगी। तो एज अ गुड नर्सिंग ऑफिसर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप पेशेंट के साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बर्न के इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट कर दें। पहले ध्यान से देख लो क्या पढ़ाने वाला हूं मैं। मैंने क्या लिखा है स्क्रीन पर, टाइप ऑफ बर्न ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस एंड डिग्री। ठीक, स्किन की थिकनेस और डिग्री। तो थिकनेस मतलब एपिडर्मिस गई, डर्मिस गई, सबक्यूटेनियस गया, एंड डिग्री, डिग्री का मतलब यही होता है स्किन थिकनेस जितनी ज्यादा इन्वॉल्व होगी डिग्री उतनी। बॉडी सरफेस एरिया से नहीं होता, बॉडी सरफेस एरिया का डिग्री से कोई मतलब नहीं होता, स्किन का कितना पार्ट गया उसी को हम डिग्री बना देते हैं। सुपरफिशियल बर्न, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न। क्या बोल देंगे? फर्स्ट डिग्री बर्न। ठीक है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, पार्शियल मतलब एपिडर्मिस भी गई, डर्मिस जाने वाली है, सेकेंड डिग्री बर्न बोलेंगे, ये ध्यान रखना। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न को सेकेंड डिग्री बर्न बोलेंगे। दूसरा डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, मतलब अब डर्मिस जाने वाली है, उस वाले बर्न को भी हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड डिग्री बर्न बोलेंगे। सेकेंड डिग्री बर्न के थिकनेस के आधार पर
दो तरह की क्लासिफिकेशन है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। डीप सुपरफिशियल मतलब एपिडर्मिस गई, डीप मतलब डर्मिस गई। थर्ड फुल थिकनेस बर्न, जो फुल थिकनेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे थर्ड डिग्री बेड सोर, और डीप फुल थिकनेस बर्न को हम फोर्थ डिग्री भी बोल देते हैं और इसको हम अनस्टेजेबल भी बोल देते हैं। क्या बढ़ा रहा हूं? बर्न बढ़ा रहा हूं। क्या क्या बता दिया? सुपरफिशियल बर्न टाइप 1, ठीक है। अब सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न सेकंड डिग्री, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न सेकंड डिग्री, फुल थिकनेस बर्न थर्ड डिग्री, डीप फुल थिकनेस बर्न फोर्थ डिग्री। नाम याद रखना, ठीक है। अब समझ में आएगा सब कुछ। थोड़ा बहुत बता देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। वैसे आपको बर्न वाले गुरुजी जो भी आपको बर्न पढ़ाएंगे वो अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन इमेज बेस में क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बर्न थिकनेस, तो बर्न की थिकनेस देखेंगे, डीपेस्ट स्किन, तो ध्यान रखना सुपरफिशियल बर्न को क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिग्री। कौन सी स्किन बर्न होगी? एपिडर्मिस। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस को बोलेंगे सेकंड डिग्री अपर डर्मिस, डर्मिस का अपर हिस्सा। जानकारी के लिए बता दूं, एपिडर्मिस जो होती है ना उसमें भी 7 लेयर होती है, एपिडर्मिस में भी 7 लेयर होती है, तो इस प्रकार डर्मिस में भी लेयर होती है, तो इन लेयर में भी लेयर होती है, तो इनकी लेयर के बेसिस पे हम बोलते हैं सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। समझ में आ रहा है ना? अब मेरी बात ध्यान से समझना, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न को बोलेंगे अपर डर्मिस। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अपीयरेंस, अगर फर्स्ट डिग्री बर्न है तो वो ड्राई होगा और ब्लांचिंग इरिदिमा होगा, ब्लांचिंग होगा। बेड सोर में नॉन ब्लांचिंग था, फर्स्ट डिग्री में यहां पर ब्लांचिंग है, क्लियर। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न जिसमें अपर डर्मिस गई थी उसमें ब्लिस्टर दिखाई देंगे, तो ब्लिस्टर कब दिखाई देते हैं? सेकंड डिग्री बर्न में। डीप पार्शियल थिकनेस बर्न येलो और व्हाइट ड्राई नॉन ब्लांचिंग, ध्यान से देख लो, येलो और व्हाइट ड्राई नॉन ब्लांचिंग एरिया भी दिखेगा सेकंड डिग्री में। यही तो पूछता है एम्स दिल्ली वाला, अभी बताऊंगा इमेजेस कैसी कैसी आएंगी। फुल थिकनेस में सबक्यूटेनियस टिश्यू चला जाएगा, व्हाइट ब्लैक ब्राउन नॉन ब्लांचिंग, ब्लैक ब्राउन और नॉन ब्लांचिंग दिखाई देगा, क्लियर। एक बार आगे बढ़े, ठीक है, इतना समझ लो पहले। अब देखो इमेजेस को, ठीक। एपिडर्मिस बर्न हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट डिग्री बर्न है, तो एपिडर्मिस का मतलब सुपरफिशियल एक ही तो लेयर है ना हमारी एपिडर्मिस, तो अगर एपिडर्मिस गई है तो इसका मतलब उस एरिया के अंदर जो है वो डर्मिस जो है उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाएगी, तो एरिया रेड दिखाई देगा, एरिया इन्फ्लाम्ड दिखाई देगा, ठीक। इन्फ्लाम्ड एपिडर्मिस दिखाई दे रही है गुरुजी, ठीक है। और ब्लांचिंग, कुछ कुछ एरिया में अगर आप देखोगे तो आपको ब्लांचिंग भी दिखाई देगी। ब्लांचिंग यही कारण है इस इमेज को दिखाने का, इसमें ब्लांचिंग भी आपको दिखाई देगी, ठीक है। कौन सा डिग्री बर्न? फर्स्ट डिग्री, पहचान लोगे ना, इरिदिमा होगा, ब्लांचिंग होगी और इन्फ्लाम्ड एपिडर्मिस होगी। सेकेंड डिग्री बर्न आराम से देख लो ताकि कंफ्यूजन ही नहीं हो। सेकेंड डिग्री बर्न के 2 टाइप बता दिए मैंने, कितने टाइप? 2। Second degree burn is a burn of the upper part of the skin, epidermis and the superficial epidermis. एपिडर्मिस का भी हो जाएगा एंड सुपरफिशियल मिडडर्मिस का भी हो जाएगा। दे मे बी सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न एंड दे मे बी डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस भी होगा और डीप पार्शियल थिकनेस भी होगा, ठीक है। अब कैसे होगा देखो ध्यान से समझना, क्या दिख रहा है? सेकेंड डिग्री बर्न, कौन कौन सी लेयर गई? एपिडर्मिस गई, एपिडर्मिस गई और डर्मिस भी गई, तो उसकी वजह से ऐसा अपीयरेंस आ रहा है। ऐसा वाला मामला दिख जाए तो फर्स्ट डिग्री नहीं है, सेकंड डिग्री है, तो थर्ड डिग्री भी नहीं है, ध्यान से देख लो। ऐसा वाला बर्न दिख जाए, एरिया बिल्कुल कम है, लेकिन यार ये येलो येलो दिख तो रहा है, एपिडर्मिस के बाद डर्मिस जो फैटी लेयर दिख तो रही है। इसी प्रकार यहां पर भी आप देखोगे तो एपिडर्मिस तो अच्छे से गई, ब्लिस्टर बन गए, एपिडर्मिस तो अच्छे से गई, अंदर रेड वाली स्किन दिख रही है और यहाँ तो थोड़ा बहुत सबक्यूटेनियस का हिस्सा भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ये ज्यादा ही वाला बर्न है। तो सेकेंड डिग्री बर्न में सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न ऐसा दिखाई देगा, क्लियर हो रहा है ना। अब देखते हैं डीप पार्शियल थिकनेस बर्न को, ये बताओ क्या बोला था मैंने? येलो कलर का दिखाई देगा, नॉन ब्लांचिंग होगा, फेट है भाई साहब, फेट है ये, थोड़ी बहुत जहां जहां फेट बची हुई ना डर्मिस की वो दिख रही है, ये डीप पार्शियल थिकनेस मामला है। तो इस प्रकार के बर्न को क्या बोलते हैं हम? डीप सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और डिग्री ऑफ बर्न। तो वहां पर नाम को थोड़ा याद मत रखना, ठीक है, इसको नाम को काट दो। हम क्या देख रहे हैं? डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। तो क्या दिखाई दे रहा है? व्हाइट
वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, पिंकिश पार्ट दिखाई दे रहा है और येलो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ऐसा भी दिखे तो बोल देना सेकंड डिग्री बर्न है। तो सेकंड डिग्री में कैसा कैसा दिखेगा समझ में आ गया क्या? फर्स्ट डिग्री में कैसा दिखेगा समझ में आ गया क्या? वेरी गुड। ठीक है, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न एंड सेकंड डिग्री बर्न, इसको भी आराम से देख लो, वही वाला मामला है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? कैसा अपीयरेंस होगा सेकंड डिग्री बर्न का? एपिडर्मिस भी गई, डर्मिस भी गई और सबक्यूटेनियस लेयर तो यहां पर कहीं कहीं दिख भी रही है। कॉमन पॉइंट्स को याद रखना, ब्लांचिंग होगी, एडिमा होगा, एपिडर्मिस जाएगी, डर्मिस जाएगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू जाएगी, कहीं पर ब्लिस्टर बनेंगे, कहीं पर येलो पेचेस भी बनेंगे। येलो पेचेस वाले को भी पहचान लेना, येलो पेचेस भी सेकंड में बनते हैं, ब्लिस्टर भी सेकंड में बनते हैं। इरिथीमा मेनली ब्लांचेबल इरिथीमा होता है टाइप फर्स्ट में। पहले हम पढ़ लेते हैं थर्ड डिग्री बर्न। क्या लिखा हुआ है यहां पे? Third degree burn is a burn of the full thickness of the skin and epidermis and entire dermis and subcutaneous tissue also injured. They often looks charred and leathery. ये ध्यान रखना, लेदरी स्किन का हो जाना, चमड़े के समान त्वचा का, मोटी मोटी त्वचा का हट जाना, थर्ड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न। ठीक है, लेदरी हो जाना, व्हाइट लेदरी स्किन का हो जाना, थर्ड डिग्री बर्न। समझ लो यार, ये देखो यहां पर अगर इस बर्न की कंडीशन को आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि यहां पर इस वाले हिस्से में एपिडर्मिस भी गई, डर्मिस भी गई, सबक्यूटेनियस भी गया, डीप मामला है इसका। और यहां पर आप देखोगे तो एक लेदरी लेयर भी बनी हुई है, चमड़े के समान एक लेयर भी बनी हुई है, हाँ ना, लेयर बनी हुई है ना। इस लेयर के आधार पर हम बोलते हैं थर्ड डिग्री बर्न। लेदरी लेयर मेन फीचर है, जैसे उधर ब्लिस्टर है सेकंड में, इधर लेदरी लेयर सेकंड में, थर्ड में, सेकंड में ब्लिस्टर है, थर्ड में लेदरी लेयर है। इसी प्रकार यहां पर ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हिस्सा हो जाता है, लेदर वाला हिस्सा बन जाता है। कौन सा डिग्री बर्न है? फुल, यहां पर हम बोलेंगे फुल थिकनेस बर्न है, उसको थर्ड डिग्री बर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थर्ड डिग्री बर्न। मैक्सिमम हिस्सा स्किन का चला गया। होप गाइस थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लग रहा होगा। वीडियो को एक बार ढंग से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीचर जिनको नोट करवाऊं अच्छे से देखना और पेपर में यही बोलना, सेकेंड डिग्री बर्न आएगा तो ब्लिस्टर को देखूंगा, सेकेंड डिग्री बर्न आएगा तो येलो कलरनेस को देखूंगा, इस प्रकार से समझते जाना। थर्ड डिग्री बर्न आएगा तो लेदरी अपीयरेंस को देखूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टाइप का डिग्री ऑफ बर्न है। ये वाला मामला वैसे पेपर में आता नहीं है, लेकिन डीप नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। डीप फुल थिकनेस बर्न यानी कि स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, उसके बाद बोन, सभी गए, मसल भी गई, बोन भी गई, ऐसे वाले हमको बोलेंगे डीप फुल थिकनेस बर्न। कोई वाली चिंता वाली बात नहीं है, पूरी स्किन जल जाएगी, हड्डियां दिखने लग जाएगी, ब्लड वेसल अपीयर होने लग जाएगी, स्किन का पार्ट जो है वो डेड हो जाएगा, नेक्रोस हो जाएगा, गेंग्रीनस हो जाएगा। ठीक है, एक्सटेंड बियॉन्ड द स्किन इनटू अंडरलाइन फेशिया, डैमेज मसल एंड बोन एंड टेंडन, द वुंड इज बेक, डिप्रेस्ड एंड लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। उस हिस्से में कोई सेंसेशन नहीं होगा और ऐसे हिस्से को हटाना ही एक ऑप्शन होता है। यहां पर यह इमेज जो आपको दिख रही है, यह भी एक डीप थिकनेस बर्न का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? लुंड एंड ब्रॉडर चार्ट, जिसमें हम बर्न का कैलकुलेशन करते हैं। यार एक बार समझ में तो आ गया ना? फोर्थ डिग्री बर्न 99% एग्जाम में नहीं पूछेगा, 99.99%। आपको फर्स्ट भी नहीं पूछता है, वो सेकंड और थर्ड में ही पूछेगा। सबसे ज्यादा सेकंड ही पूछा है, थर्ड भी नहीं पूछा। थर्ड को देखने में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, फोर्थ में तो कोई बात है ही नहीं, वो तो अनस्टेजेबल होता है। फोर्थ को वैसे ज्यादा साइंटिस्ट, ज्यादा डॉक्टर काउंट भी नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो को दोबारा देख लेना, नोट डाउन कर लेना, क्या क्या देखोगे वही एग्जाम में आएगा। और एक बार नेट पर देख लेना, और आप चाहो तो व्हाट्सएप पर गेम भी खेल सकते हो ना, 2-4 दोस्तों का ग्रुप बनाओ, आप उसको बर्न की इमेज भेजो और बोल तू पहचान के बता, फिर बोलो कि मैं तुझे तभी भेजूंगा जब तू मुझे भेजेगा कि तू पहचान के बता। तो इस प्रकार आप व्हाट्सएप पर गेम्स खेल सकते हो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का। अरे यार तू इसका नाम बता, तू इसका नाम बता, ऐसे ही तो करना है। एंटरटेनमेंट नहीं करना है, एड्यूटेनमेंट करना है। किसी महान आदमी ने बोला है कि मनोरंजन मत करो, मनोमंजन करो, मनोमंजन करो। खुश रहना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना है। यस, पढ़ाई तो ऐसे ही करनी है यार, टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी। नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे खुशी खुशी। ठीक है, हाँ भाई क्या दिखाई दे रहा है? कैलकुलेशन ऑफ बर्न परसेंटेज, बर्न वाला जो हिस्सा है उसके हम परसेंटेज को क्या करेंगे, यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना। तो ये एग्जाम में आ चुका है, दिल्ली एम्स के एग्जाम में क्या आया था?
उन्होंने बोला कि थाई वाला ये वाला हिस्सा है, हैंड का ये वाला हिस्सा है, बताओ कितना % बर्न है। आप जब इमरजेंसी ड्यूटी डिपार्टमेंट में काम करोगे ना, तो बर्न का पेशेंट आएगा ना, डायरेक्ट पुलिस केस बनता है, उसको MLC बोलते हैं, मेडिको लीगल केस। ऐसे में बर्न का आपसे पुलिस वाला यार बोला कितना % बर्न था, आपको याद नहीं है तो इशू क्रिएट हो सकता है ना। बर्न कैलकुलेट करना आना चाहिए, ध्यान से सीख लेना। देखो 2 कैलकुलेशन पेपर में आएगी ऐसी वाली। एक तो ग्लासगो कोमा स्केल, अच्छे से देख लेना, ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है। फ्लेक्शन को कितना स्कोर दोगे, एक्सटेंशन को कितना स्कोर दोगे, अच्छे से देख लेना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आएगी ही आएगी। हाँ, और मैं बता रहा हूँ, दिल्ली एम्स का एग्जाम देने जा रहे हो, कोरोना का जमाना चल रहा है, देखो भैया वेंटिलेटर से क्वेश्चन आएगा, वेंटिलेटर से क्वेश्चन आएगा, एनेस्थीसिया से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2 टॉपिक तो मेन हो गए, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इनको एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। बाकी बेड सोर हमेशा आता है, बर्न हमेशा आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ इसी के बाद टॉपिक पर, कैलकुलेशन ऑफ बर्न परसेंटेज, ठीक है। तो नॉर्मली याद रखना, ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा 9% है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर वाला हिस्सा 4.5%, पोस्टीरियर वाला हिस्सा 4.5%। आगे बर्न हुआ है 4.5%, पीछे बर्न हुआ है 4.5%। MLC बनाने में काम आता है ये मेडिको लीगल केसेस में, ठीक है। हाथ के मामले में भी यही है, आगे वाला हाथ 4.5%, पीछे वाला हाथ 4.5%। 4.5% के 2 ही चीजें हो गई, ये वाला और ये वाला। ये जो फेस और हैंड 4.5%, 4.5%, याद हो जाएगा क्या? बोलो भाई, क्लियर? इतना याद हो गया। अब इसके बाद ध्यान से रखना, 18% वाले बता रहा हूं, ये वाला हिस्सा 18%, पीछे वाला हिस्सा 18%। 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, ठीक। 18, 18, क्लियर। 1% वाले हिस्से को तो आप जानते ही हो, ये हिस्सा 1% होगा। अब बचे क्या? लिम्स ही तो बचे ना। ये वाला आगे वाला 9%, पीछे वाला 9%, आगे वाला 9%, पीछे वाला 9%। तो 9% वाला हिस्सा तो एक ही हो गया ना, आगे पीछे 9, एक हिस्सा। देखो रटने का तरीका बता रहा हूं आपको, कैसे याद करोगे। आगे पीछे 9। अब यार अगर इसमें भी पूछे कि लोअर लिम्ब हुआ है तो 4.5 बोल देना, वो तो इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना। अब देखो रटने वाला तरीका, 4.5 वाला और ये 4.5 वाला, 1, 2, क्लियर। 18, 18 वाला एक ही हिस्सा है, ये 1, ठीक है। 1% वाला एक ही हिस्सा है, ये 9% वाला ये एक ही हिस्सा है। लेग 18% में, लेग 9 में आ गया, हैंड 4, 4.5, 4.5 में आ गया, फेस 4.5, 4.5 में आ गया, 18, 18 में आ गया, याद हो जाएगा। अब आपको बोले अपर हैंड, तो अपर हैंड में क्या करना, 4.5 दिया हुआ है, मान लो ये पूरा का पूरा हैंड है, ये 4.5 का, पीछे वाला भी 4.5 का है। आपको बोले अपर हैंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, तो फिर दिमाग लगाना 4.5 होगा। अपर हैंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, तो दोनों मिला के 4.5 बन जाएगा, यस और नॉट। इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेना लुंड एंड ब्रॉडर चार्ट। उम्मीद है बर्न वाला ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया लेक्चर लेकर के, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।